अगर अपने अपनों का साथ नहीं देंगे तो घर घर नहीं रहेगा। सो वेलकम बैक टू माय वाईटी फैमिली। आप सभी लोगों का स्वागत है मनदीप ऑफिशियल में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जितनी भी मोटिवेशनल और मोरल स्टोरीज लेकर के आती हूँ सभी के नोटिफिकेशंस आपके पास में आते रहेंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी दो बहुएं और एक सास के ऊपर है। एक बार एक सास, देवरानी और जेठानी होती हैं। तीनों अच्छे से घर का सारा काम करती हैं, आराम से रहती हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान भी करती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे जेठानी की जो तबीयत है वो धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है। तबीयत खराब होने की वजह से वह धीरे धीरे चिड़चिड़ी हो जाती हैं और वह घर का कोई काम ठीक से कर नहीं पाती हैं, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही बीमार रहने लग जाती हैं। साथ ही साथ में चिड़चिड़ेपन के कारण वह छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करने शुरू कर देती हैं। एक दिन की बात होती है, देवरानी जो है वो अपनी सासू माँ के सर में तेल लगा रही होती है। वह तेल की मालिश करते करते अपनी सास को कहती है कि मम्मी जी, एक बात करनी थी आपसे। फिर वह सास कहती हैं कि हाँ बेटा बोलो। फिर उसके बाद वह कहती हैं कि मेरा मानना ये है कि अब हम सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि मैं चाहती हूँ कि आपका बेटा और मैं अब अलग घर बना करके उसमें रहना शुरू कर दें, क्योंकि जेठानी जी मुझे किसी भी काम में मदद नहीं करवाती हैं और अकेली मैं इतना सारा घर का काम अकेली करती हूँ, तो इसका कोई मतलब तो बैठता है नहीं। ये बात सुनकर के जो सास होती है वह बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं और वह मन ही मन सोचती हैं कि आज मेरी बहुएं अलग होने की बात कर रही हैं। ये सोच करके उनका जो दिल होता है वह रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वह सोचते हैं कि चलो मैं छोटी बहू को समझाती हूँ कि चीज़ें किस तरीके से ज़िंदगी में आती हैं और कभी कभी अगर अपने अपनों का साथ नहीं देंगे तो परिवार कभी बन ही नहीं सकता है। इसके बाद में वह अपनी छोटी बहू को अपने पास में बिठाती हैं अपने सामने और उन्हें समझाती हैं कि उन्होंने कहा कि बेटा, जब तुम्हारी शादी की बात हो रही थी तब मैंने मना कर दिया था और जो तुम्हारे ससुर हैं उन्होंने भी मना कर दिया था लव मैरिज के लिए। हमने साफ साफ अपने बेटे को कह दिया था कि बेटा, हम लव मैरिज नहीं होने देंगे और इंटरकास्ट मैरिज हम लोग नहीं करने देंगे। इसके बाद में हमें जो समझाने वाली कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी जेठानी ही थी। उसने हमें समझाया है कि ये जो जात पात होता है वो किसी काम का नहीं होता है और शादी तो शादी ही होती है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। इसके बाद उसने हमें कम से कम 1 महीने तक लगातार हमारे आगे हाथ जोड़े, हमें समझाया बुझाया, क्योंकि वह अपने देवर की बहुत ज़्यादा चिंता करती है। इसके बाद हम इस शादी के लिए तैयार हो गए थे। हमने हाँ कर दी कि हम तुम्हें बहू बनाने के लिए तैयार हैं। और तुम्हें याद है, जब तुम्हारे बच्चा होने वाला था तब तुम घर का कोई काम नहीं करती थी। 1 साल तक तुम्हारी जेठानी ने ही घर का सारा काम किया और कितनी बार तुम अपने मायके रहती हो और कितनी बार तुम बीमार होती हो, लेकिन तुम्हारी जेठानी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं और आपका जो बड़ा बेटा है वो अलग हो जाते हैं, घर बना लेते हैं, क्योंकि छोटी बहू से काम नहीं हो रहा है। तुम्हारी कितनी सारी परेशानियों में तुम्हारी मदद की है। हालांकि सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी कि तुम्हें तुम्हारा प्यार है, यानी कि तुम्हें तुम्हारा जो पति है वो तुम्हारी जो जेठानी है उसी ने दिया है। और आज अगर वो थोड़ी सी बीमार हो गई है तो तुम ये घर छोड़ करके जाने की बात कर रही हो, तुम कितनी स्वार्थी हो। इसके बाद में जो देवरानी होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह रोने लगती है और अपने सास के पैर पकड़ते हुए कहती है कि माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे इतनी सारी बातें पता ही नहीं थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी जो जेठानी जी हैं उन्होंने मेरे प्यार को मुझे दिलवाने के लिए इतनी ज़्यादा मशक्क़त की है और आपके सामने इतने हाथ पैर जोड़े हैं। मुझे आज तक ये बात उन्होंने पता लगने ही नहीं दी। इसके बाद जो माँ जी होती हैं वह कहती हैं कि बेटा, यही तो उसकी खासियत है। वह चाहती है कि वह अपने परिवार को जोड़े रखे और अपने किसी भी बात को ऐसे बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताती है, बल्कि तुमने समझने की भी कोशिश नहीं की कि तुम्हारी जेठानी का ये जो हाल हो रखा है वह बीमारी के कारण है। बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और उसके शरीर में ताकत नहीं होती कि वह काम कर सके। इसके बाद में देवरानी अपने सासू माँ से माफ़ी मांगती है और अपने जेठानी जी के लिए जो सूप होता है वो बना करके लेकर जाती है और फिर सभी परिवार एक साथ बैठ करके सारे काम अच्छे से फिर से करने लगते हैं। सो माय वाईटी फैमिली, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे परिवार में कोई समस्या आती है तो उसे हमें एक साथ मिल करके उस समस्या का समाधान करना चाहिए। कभी कभी जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें छोटों को तिरस्कार की भावना से नहीं बल्कि अपनेपन की भावना से देख करके उन्हें चीज़ें समझानी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में जो परिवार होता है वो कभी भी बिखरता नहीं है। जैसे कि अभी जो सासू है उसने अपनी जो छोटी बहू को अच्छे से सारी चीज़ें समझाई। वह चाहती तो उसे धिक्कार सकती थी ये कह करके कि तुम हमारे जात की नहीं हो या फिर तुम्हारी तो लव मैरिज हुई थी, बल्कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने अपनी बहू को बड़े ही प्यार से समझाया। सो परिवार तभी बनता है जब अपनों के दिलों में प्रेम होता है। सो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।